Hello everyone, this is Aditya Shingaravani. I'm an intern at Lawmime. So today's topic about writ and jurisdiction. What is writ? So understanding the constitutional remedies available for the citizen that protects our legal fundamental rights. Basically जो हमारे legal fundamental rights को protect करता है उसे हम लोग writs कहते हैं. इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे. जैसे कि मान लो कोई अगर फंडामेंटल राइट्स है हमारा, तो हमारा फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि बहुत सारे राइट्स जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है जिसे हम यूज़ करके जो बहुत अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करके वी कैन यूज़ दैट इन आवर सिचुएशन. जैसे कि मान लो राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू स्पीक हो गया, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स बने गए हैं. तो बेसिकली रिट्स इज अ पावर सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर मान लो किसी के साथ अगर वायलेशन होता है तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट थिंग, और वहाँ पे उसे जस्टिस मिल जाएगी. तो रिट के पास इतना पावर होता है. तो बेसिकली हम लोग और समझते हैं कि रिट्स एक्चुअल में है क्या. तो वी कैन डोंट वरी, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, so what is writs and jurisdiction? The constitutional power that refers to the power is vested in Supreme Court in Article 32 and High Court Article 266. The Indian Constitution have issued the enforcement for the fundamental rights. तो बेसिकली हमारे से फंडामेंटल राइट्स दिया गया है जो आर्टिकल 32 और 266 में दिया गया है. तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट कराता है. ये पर्पस क्या है? दीज राइट्स आर पावरफुल लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट टू इंश्योर दैट justice and the check the attributory action that by a public authority. It's also form and backbone of constitutional and remedies in India. तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे लीगल राइट को प्रोटेक्ट करता है. और हम मतलब राइट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे जस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं. तो दीज आर इंटरलिंक्ड बिटवीन दीज थिंग्स. और द लीगल इंस्ट्रूमेंट ये इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है. एट्रीब्यूटरी एक्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कुछ गलत या अनलॉफुल कर रही है, या फिर जो उसकी जो जुडिक्शंस है या फिर उसके जो जजमेंट है वो गलत है, तो हम लोग उस पर सवाल उठा सकते हैं. ये हमारे को इतना पावर देता है. So we can move to the what is the difference between Article 32 and 266, 226. Okay, तो डिफरेंस यही है कि फंडामेंटल राइट्स को वो एड्रेस करता है इन द टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल में. और यहाँ पे जो आर्टिकल इशू है ये फंडामेंटल राइट्स और ट्रिब्यूनल्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है 266 में. बट जबकि आर्टिकल 32 इज ओनली प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. वी कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वायलेशन होता है, तो वी कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर द आर्टिकल 32. हमारे को ये सुप्रीम कोर्ट से ये पावर मिला है. ठीक है. और अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करें तो फंडामेंटल 226 में सिर्फ हमें फंडामेंटल राइट एज वेल एज हमारे जो ट्रिब्यूनल्स जितने भी ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं MSCT वगैरह वगैरह, उसमें वो हमारे प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 226. सो वी कैन मूव. देखो बेसिकली 5 तरीके के रीट होते हैं. इस हैबेस corpus and mandamus and probation and certiorari and quasi-varento. तो जो हैबेस कार्पस है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है. ये कब यूज़ होता है? जब तुम्हारे कोई एक फ्रेंड मान लो वो अनलॉफुल तरीके से उसे कोई अगर उठा के लेके गया, मान लो फॉर एन इंक्वायरी, तो फिर अगर उसे अनलॉफुल डिटेनिंग अगर उसके साथ हो जाती है, बेसिकली अ बॉडी विच इज़ अनलॉफुल डिटेन कर लेता है कोई अगर उसे, तो उसके फ्रेंड्स या उसके लीगल हायर्स उसे वो एक रीट फाइल करेंगे जिस इज हैबेस कार्पस. एंड मैंडेमरस उसको बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, नॉट एज प्राइवेट अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो हम लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम ये काम सही से करो. वी कैन कमांड दैट पर्सन या फिर कमांड दैट अथॉरिटी ऑल्सो. एंड प्रोविशन टू मतलब अगर कोई एक जजमेंट पास होने से पहले अगर हम जजमेंट को रोकना चाहें तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट प्रोविशन. एंड स्टैट्यूटरी में हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अगर कोई जजमेंट मान लो गलत है, तो फिर वी कैन ऑल्सो डू डैट कि अगर वो जजमेंट गलत है तो फिर उसे हम जजमेंट को हटा सकें. और और क्वेसी वारंटो में हम लोग वी कैन आस्क टू द पर्सन कि तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से है. इवन अगर मान लो एक तुम लॉ स्टूडेंट हो और तुम लॉ करने के लिए
ट्वेल्थ पास हो गए, फिर उसके बाद तुम तीन दो तरीके से लॉ कर सकते हैं। तो लॉ करने के लिए दो तरीका होता है, पहले ट्वेल्थ पास होना होता है या फिर आप ग्रेजुएशन के बात कर सकते हो। तो दीज आर टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली यू कैन आस्क टू अ पर्सन कि तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से है, ये तुम कैसे इस पावर को होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ से तुम ये पूछ सकते हो, और ये तुम्हारे को इतने सारे पावर्स देता है। बेसिकली 5 तरीके के होते हैं, ये मैंने ओवरव्यू बताया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या तो अब मीनिंग ऑफ हेबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, लैटिन टर्म है। पहले मैं तुम्हें बता, जितने भी मैंने टर्म तुम्हें बताए हैं वो सारे लैटिन टर्म है। तो इसका मतलब ये होता है, अ पर्सन इज डिटेन इलीगली, देन देयर लीगल हायर्स एंड देयर फ्रेंड फाइल दैट रेट purpose to the protect individual liberty and against the unlawful detention. It's ensure no one can be goes in prison without a legal justification। ये कब इशू होता है कि जब तुम्हारा अनलॉफुल डिटेंशन हो विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी, तुम्हें कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं हो और तुम्हें उठा के लेके चले गए, और ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को भी वॉलेट करता है। अगर तुम्हें इसे और डीप में समझना है, तो डीप में समझने के लिए मैंने एक केस लॉ यहाँ पे मेंशन करा है, विच इज़ रुद्रल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये इसमें ये होता है कि जो उसमें जो इसका जो इम्प्रिजमेंट होता है, इसने ये अपने सजा को काट लिया होता है, और उसके बाद भी इसे कुछ समय के लिए जेल के अंदर रखा जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। दिस इज़ अनलॉफुल डिटेंशन, इसका मतलब यही होता है। तो उसे फिर उसके फैमिली या उसके जो लीगल हायर्स होते हैं वो एक रीट फाइल करते हैं, विच इज़ हैबिस कॉर्पस, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। बेसिकली इसे इसलिए लाया गया कि तुम्हारी जो पर्सनल लिबर्टी है एंड अनलॉफुल डिटेंशन, एंड कि अगर कोई इंसान को हम लोग बिना मतलब का जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये यही इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 एंड अनलॉफुल डिटेंशन नहीं हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब मैंडेम अरेस्ट में क्या होता है, वी कैन गिव टू द कमांड टू परफॉर्म अ ड्यूटी, वी कैन कमांड टू परफॉर्म अ ड्यूटी। मैंडेम अरेस्ट इज issued by the compel a public authority or the official to perform their duty have to fail is discharge, it cannot be issued against the प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं होता है, इट मस्ट बी अ पब्लिक इन नेचर, पब्लिकली होना चाहिए, वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी अ लीगल चीज होना चाहिए, लीगल ड्यूटी मस्ट बी एग्जिस्ट। मैंने यहाँ पर की मेंशन करा है की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो इट मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी मेंशन होनी चाहिए, एंड petitioner right must have legal right, there is no alternative remedy। इसकी कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है नहीं। और ये काफ़ी बढ़िया है कि वी कैन आस्क टू अ पर्सन, हम लोग किसी को भी दे सकते हैं कमांड की आप ये करो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी मेंशन करा है, which is about अगर कोई compelling a government department for the process pending for application, अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाता है, तो वी कैन ऑल्सो मतलब हम लोग सवाल कर सकते हैं उससे कि ये एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों है, फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड मेनी अदर थिंग्स विच विल बी डिस्कस इन लेटर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका इसका मैंडेमरस जो रीट है, इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और ये कब यूज़ होता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोविशन का मतलब होता है टू स्टॉप। अब स्टॉप कब करना है, क्यों करना है, और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम लोग ये सब समझेंगे। तो इशू टू बेसिकली इट्स लोअर इट्स ट्रिब्यूनल्स एक्टिंग बियॉन्ड टू द, अगर कोई ट्रिब्यूनल और लोअर कोर्ट अगर विदाउट बियॉन्ड टू द जुडिक्शन के बाहर जाके या फिर उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहा है, तब उसे हम लोग इसे रोक सकते हैं। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट इंटरफेयर court from exceeding their authority and acting controversial contrary to the law। मतलब बेसिकली अगर मान लो कोई एक लोअर कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बाहर जाके प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसे हम लोग रोक सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है, टू स्टॉप प्रोसीडिंग बिफोर द एंड ऑर्डर विल बी पास्ड, ऑर्डर पास होने से पहले हम लोग उसे रोक सकते हैं। तो अगर अगर कोई जुडिशियल एरर हुआ अगेंस्ट द प्रोटेक्ट, उसे हम लोग रोक सकते हैं। अगर अगर ऑर्डर एक बार पास हो गया तो उसके लिए अलग से है, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं वो आगे समझाऊंगा। तो प्रोविशन इज एन प्लेंटिव मेजर ड्यूरिंग द इशूड पेंडिंग proceedings stop from the court beyond its power।
तो मैंने तुम्हें बताया कोर्ट इज डूइंग एनीथिंग विच इज बियॉन्ड इट्स पावर, तो हम लोग उसे रोक सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टॉप। प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है कि वी कैन स्टॉप दैट थिंग। ओके। तो सेट्यूसरी का मतलब क्या होता है? इट्स एन सुप्रीम कोर्ट आस्क टू द हाई कोर्ट for submit their records, which is Supreme Court is indemnify if there any illegal judgment। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी इनलीगल जजमेंट अगर कहीं पास हो गया हो, तो उसमें मान लो कोई अगर कोई जजमेंट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड चला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर दे रहा है, या फिर कोई ऐसा जजमेंट जो मतलब इनलीगल हो बेसिकली, जैसे एक्सेसिव ऑफ जुडिक्शन बढ़ गया, जैसे नेचर ऑफ लीगल जस्टिस जो होता है, नेचुरल जस्टिस वगैरह, तो ये वायलेट हो जा रहे हैं। तो ये इसमें हम लोग ये राइट यूज़ कर सकते हैं, ये रिट को यूज़ कर सकते हैं। सेट्यूसरी ये रेमेडी है बेसिकली, प्रोवाइड अ रेमेडी इन विच द सुप्रीम कोर्ट आस्क टू द हाई कोर्ट, भी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पूछ सकता है लोअर कोर्ट से कि तुम ये जुडिक्शन, जो ये जस्टिस जो तुम पास करे हो, वो तुमने क्यों पास करा है, वट वर द रीजन ऑफ दैट। देयर इज अ लैक ऑफ जुडिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर कुछ भी एरर होता है तो बेसिकली अगर जुडिशरी कोई अगर एरर करती है तो वो इसे वो ख़त्म कर देता है, क्वेशी ऑफ ऑर्डर्स, मतलब बेसिकली इट्स रिमूव दैट ऑर्डर फ्रॉम दैट रिकॉर्ड्स और इंश्योर जस्टिस। एवरीथिंग इज हैपन बिकॉज ऑफ जस्टिस, क्योंकि हमें एट द एंड देखो जस्टिस ही प्रोवाइड करना है। इन लॉ वी कैन प्रोवाइड जस्टिस एंड मेंटेन दैट जस्टिस फॉर दैट पीस एंड इक्वालिटी ऑल्सो फॉर दैट। और क्विसी वरेंटो का मतलब क्या होता है? आस्क टू अ क्वेश्चन टू द अथॉरिटी, चैलेंज टू अ पर्सन राइट एंड पब्लिक ऑफिस, प्रिवेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये देखो, प्रिवेंट अन अनरिडप्शन एंड इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड पर्सन कैन बी पब्लिक पोजीशन। कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो पब्लिक पोजीशन पे ना हो, या फिर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब में ना घुसा पड़ा, जो करप्शन के वजह से बहुत होता है। तो आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। प्रोटेक्शन द लीगल पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पब्लिक इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। इशूड व्हेन इट अपॉइंटेड अ वायलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजन and its office must be public and sensitive, created a statute constitutional, it cannot be issued by the private officer। हाँ, ये भी याद रखेंगे कि इसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इज नॉट इशूड फॉर द प्राइवेट ऑफिसर्स, ये प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है। ये याद रखेंगे हम लोग ये चीज़ को। एंड वी कैन मूव। की डिफरेंस क्या है हेबिस्कस में? टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन। मैंडेमरस में क्या होता है? मैंडेमरस में मैंडेमरस में इसमें कंपेयर्स टू परफॉर्मेंस परफॉर्मर ड्यूटी। प्रोविजन में हम लोग रोकते हैं, अगर कोई जुडिशरी का जो जजमेंट है वो पास होने से पहले हम लोग उसे रोक सकते हैं, तो हम लोग उस वक्त रोकते हैं। अगर अगर कोई जजमेंट पास हो जाता है और वो जजमेंट गलत है, तो इस सेट्यूसरी में हम लोग उसे क्वेशी कर देते हैं। क्वेशी विच मीन्स वी कैन रिमूव दैट जजमेंट, अगर हम वो जजमेंट को ही खारिज कर देंगे बेसिकली, हिंदी हिंदी टर्म वी कैन हटा सकते हैं वो जजमेंट को। और किसी वारंटो में वी कैन आस्क कि तुमने, वी कैन चैलेंज टू द ऑफिसर होल्डिंग कि तुमने ये जो अपना तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा पोजीशन है तुमने वो कहाँ से अचीव करा है, या फिर वी कैन आस्क टू अ क्वेश्चन बेसिकली कैसे अचीव किया है, क्या प्रोसेस है। अब मैं इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाहूँगा, जिस गार्जियन ऑफ राइट्स। तो रिट्स जुडिक्शन एम्पावर्स टू द कोर्ट एंड एक्ट लाइक अ fundamental right that ensure the state power exercised within the constitutional limit। बेसिकली इसका मतलब ये है जुडिक्शन पावर, जुडिक्स जो रिट्स है वो जुडिक्शन पावर को एक्ट करता है, एंड गार्जियन है वो हमारे फंडामेंटल राइट को। बिकॉज अगर हमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें रिट्स का यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और इट्स इंश्योर दैट स्टेट पावर विल एक्सरसाइज विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। ऐसा ना हो कि स्टेट को पावर मिला है वो ओवर यूज कर दे उस पावर का, एक्सरसाइज इन विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकेंड थिंग इज these five writs are consecutive judicial
cornerstone of judicial review of India, providing citizens with the effective remedy against the arbitrary state of action that protecting the rule of law. मतलब ये बेसिकली ये प्रोवाइड करता है रिट्स जो है वो 5 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, और मैंने इसे 3-4 बार रिपीट कर दिया है जिससे तुम्हें याद रह जाए। और इफेक्टिव रेमेडी ऑफ अगेंस्ट द एट्रीब्यूटरी एक्शन, जो इफेक्टिव रेमेडी अगर कोई मान लो कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जो विच इज एट्रीब्यूटरी हो, जो एक तरह का जो एक जो कि सही नहीं हो, इट्स एन not it's an illegal also, we can say illegal or any uh, attributory action, वी कैन स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब जो हम लोग को गलत अगर कुछ हो रहा है तो वी कैन ऑल्सो गिव दैट रेमेडी एंड प्रोटेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली हमारे रूल और लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड the third one is the power to issue the writs is not a merely procedural device, but is a fundamental and constitutional guarantee to the protecting liberty and justice. Basically, it's जो रिट्स है वो गारंटी करता है कि वो फंडामेंटल और जस्ट फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और लिबर्टी को वो जो है वो गारंटी करता है कि वो मेंटेन रखेगा और उसके पावर्स को कहीं नहीं जाने देगा, और वो पावर को मेंटेन रखने के लिए एंड वो लिबर्टी एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा ऑलवेज। रिट्स का यही काम होता है, बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। और बेसिकली दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 32 एंड 266। जो आर्टिकल 32 है इट टेल्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 266 जो है वो तुम्हें बताता है फंडामेंटल राइट्स और ट्रिब्यूनल्स के बारे में ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड 5 तरीके के रेट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कॉम्प्रहेंसिव रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं रेट्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने रेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिचुएशन भी पहले बता दिए हैं, आप उसे वापस से देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। 5 तरीके के रेट्स होते हैं, ये अपने दिमाग में रखिए, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर आपको ये अगर कहीं भी अगर दिक्कत होता है, अगर आपको मेरे समझाने के बाद भी, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन गाइज, एंड सब्सक्राइब लॉ माइंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।